सबसे पहले युवा जो संस्था है उसको मेरा आभार जो मुझे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। यहाँ मंचासीन अतिथिगणों का मेरा सम्मान और राजीव सर को मेरा सम्मान। यहाँ उपस्थित जो युवा करियर अकादमी के समस्त जो परीक्षार्थी एवं स्टूडेंट हैं उनको मेरा आभार। मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस में स्टडी कर रहा था। उस दौरान जो मेरा लक्ष्य था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का था। लेकिन 2017 से मेरे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। 2017 में मैंने अपने पिताश्री को खो दिया। 2018 में मैंने अपने माताश्री को खो दिया। उसके बाद मैं अपने दादा दादी के साथ रह रहा था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता। 2019 में मैंने अपने दादा दादी दोनों को खो दिया। उसके बाद मेरा जो पालन पोषण है, मेरे अभिभावक बनके मेरे चाचा श्री ने और चाची जी ने मुझे पाला। तब परिवार की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। मेरा लक्ष्य था कि जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो, वन डे एग्ज़ाम निकालो और अपने आप को स्टेबल करो। शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा। 2019 में मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान अपना पहला एग्ज़ाम पटवारी का एग्ज़ाम दिलाया और 2019 में मेरा पहला एग्ज़ाम था और पहला एग्ज़ाम क्रैक कर गया मैं। 2019 में मैं पटवारी का परीक्षा क्रैक किया, मैं पटवारी बन गया था। फिर अब मेरे चाचा जी मेरा उस समय अभिभावक थे, तो उन्होंने कॉल किया और बोले कि आपकी योग्यता बहुत अच्छी है, आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आप चाहो तो किसी बड़े चीज़ की तैयारी कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है, अगर मेरी सलाह मानो तो आप पटवारी का जो पोस्ट है उसको ज्वाइन मत करो, आगे तैयारी करो। मैंने अपने चाचा की बात को मानी। हालांकि मेरे चाचा ने ये भी कहा कि कोई भी पोस्ट जो है बड़ा या छोटा नहीं होता, फिर भी अगर आपकी सोच आपके सपने बड़े हैं तो आप आगे तैयारी करो। मैंने अपने चाचा की मानी और 2019 में मेरा अटेम्प्ट नहीं था, 2020 में मेरा अटेम्प्ट था। तो 2020 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिलाया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 2020 में मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ। उस समय मैं हारा ज़रूर, लेकिन मेरा सोच था कि अब पीएससी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो अब खाली तो नहीं रह सकता। तो 2020 में एक पोस्ट आया था सहायक प्रयोगशाला टीचर का, तो उसको मैं दिलाया और मेरा सौभाग्य कहूँगा कि मेरा तीसरा प्रतियोगी परीक्षा था पीएससी जो नहीं निकला उसको लेके, और ये एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर हो गया। फिर मेरे चाचा जी का कॉल आया, वो बोले कि अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये एक बात जान लो कि अगर आप किसी पोस्ट पे चले गए और आगे आपके सपने भी बड़े हैं तो आप एक पोस्ट पे जाओगे तो अगर आप सैचुरेट हो गए तो आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो एक बार सोच लो करके। तो मैंने अपने चाचा जी का फिर सलाह माना और उस पोस्ट को भी ज्वाइन नहीं किया और आगे तैयारी करना स्टार्ट किया। फिर 2021 से मैंने ठान लिया कि अब मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा पीएससी। 2021 में मैंने परीक्षा दिलाई, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां मेरे से हो गई कि उस दौरान मुझे पोस्ट नहीं मिला और 198 रैंक के साथ मैं पोस्ट लेने से रह गया। उसके बाद मैं हारा नहीं। उस समय 177 पोस्ट थे सर जी। उसके बाद 2022 का एग्ज़ाम दिलाया। 2022 में मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला। उस दौरान 242 पोस्ट थे सर, नहीं 210 पोस्ट थे सर 2022 में। तो उस दौरान मेरा मेंस भी निकला और इंटरव्यू तक भी पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर होने के कारण 177वां रैंक आया और मैं पोस्ट लेने से इस बार भी रह गया। फिर 2023 में अब मैंने ठान लिया कि ये मेरा जो अटेम्प्ट होगा वो लास्ट अटेम्प्ट होगा और उसी के लिए मैं जुड़ गया सर। इतना कड़ी मेहनत किया, इतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दिलाया, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, सोशल मीडिया से क्वारंटाइन कर लिया, घूमने फिरने से क्वारंटाइन कर लिया, किसी का कॉल अटेंड ना करना, इस टाइप के मैं स्टेप जो है उसको फॉलो किया। और मेरा सौभाग्य रहा कि 2023 में मेरा मेंस भी बहुत अच्छा गया और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और मेरा जो 17वां रैंक के साथ सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग का पोस्ट मुझे प्राप्त हुआ। तो ये तैयारी के दौरान मैंने जो गुरु मंत्र थे वो फॉलो किए। तो सबसे पहले तो आपको अनुशासित होना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अपने आप को अनुशासन में ढाले रखना है। निरंतर परिश्रम करना है, परिश्रम एक दिन न करके लगातार करना है। तो निरंतरता मेरा अगला चरण था। उसके बाद धैर्य, पैसेंस। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, लेकिन जो तैयारी के दौरान भी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो आपको पेशेंस कभी नहीं हारने हैं, पेशेंस रखने हैं। और परिश्रम के दौरान ही आपके अंदर जो कुशलता, मेरा अगला गुरु मंत्र है, वो जो कुशलता है वो आ जाएंगी। तो ये 5 गुरु मंत्र को फॉलो करो, एक न एक दिन देखना सफलता आपके चरण चूमेगी। एक लाइन बोलना चाहूँगा मैं,
रास्ते क्या है मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है मंजिलें क्या है, हौसला हो तो फासले क्या है। इसी लाइनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।